नमस्कार साथियों। तो मैं हूं सत्यम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द फ्यूसिस पे। तो पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ा था और आज उसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें, मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर की जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो 95% इसी टॉपिक से होने वाले हैं और इसी लेक्चर से होने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप ये लेक्चर भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। सही है, मतलब आप न्यूमेरिकल्स खुद से कर पाओगे, है ना। तो मेहनत से खुद से ट्राई करके एफर्ट डाल के इस लेक्चर को देखिए। स्किप करने की और जल्दी जल्दी खत्म करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वीडियो 40 मिनट 50 मिनट का बनाता हूं तो आप आराम से इत्मीनान से 1.5 घंटे में भी खत्म करें, तो कोई जल्दी नहीं है ना। आराम से क्वेश्चन पे टाइम देना है, रुक के एफर्ट डाल के फिर वापस आके सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, क्योंकि क्लास में ऐसा ही तो करते हैं अपन, क्वेश्चन देते हैं, हम बोलते हैं कि यार आप ट्राई करो, बच्चे ट्राई कर रहे होते हैं, फिर उनसे नहीं होता है तो हम करते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि उनको ये समझ आ रहा होता है कि इस क्वेश्चन में उनका थॉट प्रोसेस क्या था और मास्टर का थॉट प्रोसेस क्या है। ठीक है, फिर वो दोनों थॉट प्रोसेस को अलाइन कर पाते हैं, एक सीधी रेखा में लेकर जाते हैं और फिर वो आगे के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप एफर्ट डालें और क्वेश्चंस को समझें। पहले क्वेश्चन को समझें और क्वेश्चन को समझने के बाद आप ये देखें कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करता हूं मैं। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पढ़ा था। सबसे पहले तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो ये लॉ कहता है कि अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो जो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। किसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, उस बॉडी के जिस पर कि हम फोर्स लगा रहे हैं। और जो मोमेंटम का चेंज है वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पिछले लेक्चर में जाइए, वहां से देखिए और देख के फिर वापस आइए मेरे दोस्त। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में इन सारी कहानियों के साथ हमने डिराइव किया था कि जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या आता है मेरे दोस्त, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कुछ नहीं करना है, जब भी आपसे क्वेश्चन में फोर्स निकालने को बोला जाए तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि बॉडी का मास दिया है क्या। हाँ दिया है। अगर दिया है तो फिर देखो एक्सेलरेशन दिया है क्या। हाँ दिया है, तो सिंपल पुट करो और फोर्स निकाल लो। अगर नहीं दिया है तो आपको एक्सेलरेशन का कुछ दूसरा तरीका सोचना होगा कि और किस तरीके से मैं एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना। सिंपल चीज यही होती है अपने पास, है ना, कि मैं कॉन्सेप्ट को देखूं या फिर अभी के लिए मैं बोल रहा हूं कि अभी के लिए फॉर्मूले को देखो, फिर सोचो कि यार क्या क्या रिक्वायर्ड है मेरे को, है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अप्रोच बिल्ड करो कि कैसे क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्या और कर सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद ये सोचो कि यार अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, या फिर मास दिया नहीं है तो मास का क्या करें, मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर दोनों चीजें दी हुई हैं तो सिंपल मल्टीप्लाई करो और फोर्स पाओ। ठीक है, चलो मैं ये कुछ एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं ना ये कोई रोड है, ठीक है, और इस रोड पर है मेरी चमचमाती कार, ओ माय गॉड। ठीक है, तो ये क्या है, मेरी कार। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। कितनी है मेरे दोस्त, 15 मीटर पर सेकेंड। और इसका मास है, बोल देता हूं मैं 5 टन। अरे ये टन क्या होता है, बता दूंगा बता दूंगा बता दूंगा। चलो, फिर थोड़े टाइम के बाद, फिर थोड़े टाइम के बाद, मान लो ये टाइम 0 था और ये टाइम t = 4 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है, कितनी हो जाती है, कुछ भी कर लेते हैं, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सिंपल सा थॉट क्या है अपना कि अगर इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, अगर इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज होगा, कोई फोर्स लग रहा होगा, कोई तो होगा जो इस कार को धक्का दे रहा होगा और इस वजह से इसकी वेलोसिटी तेज हो रही होगी। मान लो मैं ऐसे ऐसे नॉर्मली चल रहा हूं, ठीक है, तो मैं नॉर्मली चल रहा हूं तो मैं अपने नॉर्मल पेस पे चलूंगा, लेकिन जो ही पीछे से कोई धक्का देगा तो मेरा स्पीड बढ़ जाएगा।
समझ रहे हो? तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मतलब अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है ना, मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड से ये कार मूव कर रही है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से ये कार मूव कर रही है और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ये उसी स्पीड से मूव करती रहेगी। क्यों ये अपनी वेलोसिटी चेंज करेगी? जो ही ये अपना वेलोसिटी चेंज कर रही है और मुझे जो ही दिख रहा है कि इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका सिंपल मतलब क्या है मेरे दोस्त, कि इस पर जरूर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना? ये समझने की बात है ना? जो जब भी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी या किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार ऐसा कहाँ होता है, हमने तो नहीं देखा है। अगर किसी सरफेस पे मैं एक बॉल रोल कर देता हूं तो थोड़ी देर रोल होने के बाद वो रुक जाता है। वहां तो कोई नहीं जाता रुकने, यार रुक है बॉल रुक, ऐसा तो नहीं करता है कोई। फिर वो रुक क्यों जाता है? क्या वहां कोई फोर्स लग रही है? हाँ। कौन सी फोर्स लग रही है? बिल्कुल सही बात, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है मेरे दोस्त। कौन सी फोर्स लग रही है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। वो बॉल ऐसे रोल होते जा रहा है और उसके सरफेस पर पीछे की ओर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो इसका मोशन आगे और फोर्स पीछे, तो क्या होगा मेरे दोस्त? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और वो नेगेटिव एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा और फाइनली वो बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। बिल्कुल। चलिए, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। ये बॉडी का मास है 5 टन, टाइम 0 पे इसकी वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा ये यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा। मतलब अगर चल रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा और रुका हुआ है तो रुका रहेगा। लेकिन जो ही हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। कभी वेलोसिटी बढ़ सकती है और कभी वेलोसिटी घट सकती है। अब वेलोसिटी बढ़ेगी कब बढ़ेगी? अगर इस बॉडी का मोशन है इस डायरेक्शन में और इस पर आप फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाओगे तो ये क्या होगा? बॉडी इधर मूव कर रही है, फोर्स भी इधर ही लगाओगे। मैं इधर चल रहा हूं और पीछे से धक्का भी मेरे को कोई इसी डायरेक्शन में दिया तो मैं तेज भागूंगा ना? हाँ, मैं तेज भागूंगा, पक्की बात है। तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये बॉडी है, इस बॉडी की वेलोसिटी है इधर और कोई फोर्स इधर से लगा दिया। अब वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? वेलोसिटी घटेगी। क्यों वेलोसिटी घटेगी मेरे दोस्त? क्यों वेलोसिटी घटेगी? समझना। देखो ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इतना कुछ समझा रहा हूं, है ना? क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले हमें उसका फील आना चाहिए। हमें ये तो समझ में आए कि ये हो क्यों रहा है ना? वेलोसिटी बढ़ क्यों रही है, घट क्यों रही है, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? मैं ऐसे मस्ती में जा रहा हूं, चला जाता हूं किसी की धुन में, और इधर से कोई धक्का दे रहा है। मैं ऐसे चल रहा हूं और कोई धक्का इधर से दे रहा है, तो मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बिल्कुल सही बात मेरे दोस्त, वेलोसिटी घटेगी। तो इस केस में वेलोसिटी घटेगी। अब मैं एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? a इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता था? जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होता था किससे? इनिशियल वेलोसिटी से। तब एक्सेलरेशन क्या होता था मेरे दोस्त? पॉजिटिव। और जब फाइनल वेलोसिटी कम होता था इनिशियल वेलोसिटी से तो एक्सेलरेशन क्या होता था मेरे दोस्त? नेगेटिव। ठीक है, सिंपल है ना? अगर ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है तो प्लस वाला ज्यादा, माइनस वाला कम तो पॉजिटिव। अगर ये वाला कम है, ये वाला ज्यादा है तो प्लस वाला कम, माइनस वाला ज्यादा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस केस में आप बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसके बाद जो वेलोसिटी होगी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा होगी। इसका मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला केस और ये वाला एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। इस वाले केस में, अच्छा इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। इस वाले केस में एक्सेलरेशन क्या होगा मेरे दोस्त? इसमें जो फाइनल वेलोसिटी है, अब फोर्स इसके वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, तो ये क्या होगा? आगे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कम होगी इनिशियल के कंपैरिजन में, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी दोस्त? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी कहानियां समझ आई होंगी। ठीक है, तो अगर ये कहानियां आपको समझ आई हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं और इस क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो फिर से इसके पास कुछ मास है, मास कितना है? 5 टन। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो निश्चित रूप से इसके मोशन के डायरेक्शन में ही होगा, तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है,
तो चलते हैं करते हैं मेरे दोस्त इसको। अब मेरे से पूछा गया है कि फाइंड एफ, कि कितना फोर्स लग रहा है। ये है फोर्स एफ, हमसे पूछा गया कितना फोर्स लग रहा है। तो मेरे को लग रहा है यार फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले तो चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं कि फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो फोर्स इज इक्वल टू, मास है 5 टन, तो क्या 5 लिख दूं, नहीं, क्या लिख दूं, 1 टन में कितना केजी होता है, 1 टन में 1000 केजी होता है। कितना केजी मेरे दोस्त, 1000 केजी होता है। तो 5 टन में कितना केजी होगा, 5 इंटू 1000 केजी। और एक्सेलरेशन कितना हो गया मेरे दोस्त, अरे भैया एक्सेलरेशन तो दिया ही नहीं है, तो फोर्स इज इक्वल टू 5000 इंटू ए। अब मैं कह रहा हूं कि चलो अब एक्सेलरेशन के पीछे पढ़ते हैं। तो ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। इस केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 25 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 15, और डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है, 4, यानी कि 10/4, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5000 इंटू एक्सेलरेशन की जगह पर इसको पुट कर दें, तो इसको मैं ऐसे भी पुट कर सकता हूं, क्या 10/4 ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 10/4 कर लेते हैं। तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 2 से 2 2 4, ये 500 हो गया। तो फोर्स कितना हो गया, 25 25 125 इतना न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स इस पर कितना लगाना पड़ेगा हमको, इतना न्यूटन का फोर्स हम लगाएंगे, तब जाके 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है ना, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूं एक और क्वेश्चन करा देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ साथ कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो कॉपी पॉज करिए, पॉज करने के बाद थोड़ा सा सोचिए, सोचने के बाद काम पे लग जाइए। तो मैं ये फोर्स हटाता हूं। अब मैं बोल रहा हूं ना कि अब वेलोसिटी 15 से 5 हो चुकी है। ठीक है, अब वेलोसिटी घटी है, तो फाइंड फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ऑब्वियस है ना मेरे दोस्त कि अगर इसकी वेलोसिटी घट रही है, ये कार इधर जा रही थी तो हमको इस तरफ धक्का देना होगा, तभी तो इसकी वेलोसिटी घटेगी। हाँ जी, तो चलो फिर से मैं लिख लेता हूं, सिंस F इक्वल टू m इंटू ए। तो मास कितना है, 5 टन है, तो 5 इंटू 1000 केजी, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5000 इंटू 4, सॉरी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी, 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 15, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है, 4। देखो डरना नहीं है, कभी ये मत सोचना कि अरे ये कम में से ज्यादा कैसे घटेगा, नहीं, हमेशा v क्या है, फाइनल, तो फाइनल वाला पुट करो, डरना नहीं है साइन वगैरह से। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका साइन क्या देगा हमको, डायरेक्शन देगा। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ जी ऐसा ही है। तो ये 5000 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, -10/4, यानी कि ये कितना हो जाएगा, -12500 इतना न्यूटन। ठीक है, पिछले वाले जैसा ही तो आ गया, तो इतना ही आएगा आंसर। तो -12500 न्यूटन। अब ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये जो फोर्स है इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्या बता रहा है कि ये जो फोर्स है इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यही बात तो मैं बता रहा था आपको, यही बात तो मैं आपको बता रहा था कि अगर वेलोसिटी घट रही है मतलब फोर्स किधर लग रहा होगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आ रही है बात, पक्की बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो हमारा काम हो गया। कुछ बातें और, कुछ बातें और। कैसी बातें करने वाले हो, अरे चिंता ना करो, कोई गंदी बातें नहीं होगी, सब अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें होंगी मेरे दोस्त। चलो, अरे यार, चलो 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 चलो, देखो याद रखना हमें क्या करना है, फोर्स निकालना है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूं, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, और ये है एक बॉडी का, वो क्या बोलते हैं,
एक ग्राफ है उस बॉडी का, ठीक है। एक बॉडी है, अ बॉडी ऑफ मास 100 kg, 100 kg moves according to the given graph. Find the force acting on it. हमसे फोर्स पूछा गया है कि बताओ इस बॉडी पर फोर्स कितना लगेगा अगर उसका मोशन कुछ ऐसा किया हुआ है। तो मैं बोल देता हूं कि पहले इसकी वेलोसिटी थी कुछ 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर इस कितने देर के बाद ये रेस्ट में आ रहा है मेरे दोस्त, ये मैं बोल देता हूँ कि 5 सेकेंड के बाद। ठीक है, ग्राफ समझना क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वाला टाइम एक्सिस है, ये टाइम यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 इतने सेकेंड्स हैं। इधर वेलोसिटी आएगा 2 ऐसा 5 10 15 20 25 30 कुछ ऐसा जाएगा इसका वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या बता रहा है कि जब टाइम 0 है, टाइम 0 है तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इसकी वेलोसिटी घटते जा रही है, इसकी वेलोसिटी घटते जा रही है, टाइम के बढ़ने के साथ वेलोसिटी घटते जा रही है, और फाइनली 5 सेकेंड के बाद जब टाइम 5 सेकेंड होता है तो वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितना चला ये वेलोसिटी हो गया 0। समझ आ रहा है? इसमें दिक्कत हो रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़िए, मोशन चैप्टर में पढ़ा रखा हूं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है। अब इसमें से मेरे को पूछा है कि एक बॉडी है जिसका मास है 100 kg और वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ मूव कर रहा है, तो बताओ मुझे इस फोर्स कितना लगेगा, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे। तो मेरे को तो लग रहा है अरे भाई साहब ये तो थोड़ा टफ हो गया। अरे कुछ टफ नहीं है, मैं आपको बता रखा हूं कि जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है ना। तो मास तो मुझे पता है ना दोस्त, कितना दे रखा है क्वेश्चन में 100 kg, और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम, स्लोप निकाल के। कैसे निकालते हैं, स्लोप निकाल के। और स्लोप कैसे निकालते हैं, देखो जब भी ग्राफ अगर ऐसा बनता है तो मैं बोल देता हूं स्लोप पॉजिटिव होगा, और जब भी ग्राफ ऐसा बनता है तो मैं बोल देता हूं स्लोप नेगेटिव होगा। तो ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है मेरे दोस्त, ये स्लोप नेगेटिव है, तो मैं ये नेगेटिव कर देता हूं। और स्लोप कितना आता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। इसका परपेंडिकुलर कितना है दोस्त 20, और इसका बेस कितना है 5, है ना। इस ट्रायंगल में देखो ना, इस ट्रायंगल में ये क्या हुआ, मैं सब समझा रखा हूं वो पिछले लेक्चर्स में, पीछे के लेक्चर्स देखते आओ फिर मजा आएगा, है ना। तो ये ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, ट्रायंगल ए बी सी में, अगर ट्रायंगल ए बी सी में देखोगे तो अगर ये वाला एंगल में थीटा ले लूं तो इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाला एंगल क्या होता है, बेस। तो ये मैं कर दिया ना -20/5, तो परपेंडिकुलर 20 और बेस कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -100 × 4 यानी कि -400। फिर ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। अब देखो टाइम के बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। तो जब वेलोसिटी घट रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी घटता जा रहा है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कम होगी ना इनिशियल से। अब जब एक्सेलरेशन नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हुई ना बात मेरे दोस्त, नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन फिर बोल रहा है कि अगर बॉडी इधर जा रही है तो उस पर फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि नहीं, ये कार वार बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है बेकार का।
मैं बना देता हूँ हीरा लाल। हीरा लाल बहुत दिन से मिस कर रहे थे लेक्चर को, तो आज मैं हीरा लाल को लेकर आया हूँ। तो हीरा लाल की इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। हीरा लाल का मास है 60 केजी। थोड़े टाइम के बाद हीरा लाल की वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगता है 30 मीटर पर सेकेंड पहुंचने में, वो है 5 सेकेंड्स। ठीक है, सही है। अब आपसे कुछ चीजें पूछी जा रही हैं। पहली बात क्या पूछी जा रही है? फाइंड फाइनल मोमेंटम। फाइंड फाइनल मोमेंटम यानी कि पी फाइनल। दूसरी बात फाइंड इनिशियल मोमेंटम, पी इनिशियल। तीसरी बात फाइंड चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी कि जो मैं बता रखा था आपको डेल्टा पी। चौथा फाइंड रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। उधर नहीं दिख रहा होगा लेकिन समझ लेना, छोड़ो यार। फाइंड रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और पांचवा फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन हीरालाल। हीरालाल पर कितना फोर्स लग रहा है ये हमें बताना है। चलिए, ये 5 क्वेश्चंस हैं। स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को मैं फ्रेम किया हूं। अगर आपको ये चीज फाइंड करना है तो पहले के चारों चीजें आपको निकालनी होंगी। दूसरा तीसरा सब निकालिए, एकदम मन से करिए एक एक पार्ट को। ठीक है, थोड़ा टाइम ले लो और सॉल्व करो कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं सॉल्व करता हूं, अब पॉज करें, मेहनत करें, मन से एकदम, हाँ एकदम मजा से करो भाई। चलो, पहला पार्ट फाइनल मोमेंटम, पी फाइनल। फाइनल मोमेंटम, हाँ फाइनल ना। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम पहले क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, है ना? यही होता है ना मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा दोस्त? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो मास तो नहीं चेंज होने वाला है उसके भागने से, लेकिन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 1800। यूनिट कितनी होती है? मास की यूनिट केजी और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट कितनी होती है मेरे दोस्त? केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इतना ही था? हाँ, तो दूसरा तो कर लो यार, दूसरा तो कर लो, एकदम वैसा ही तो है। क्या कह रहा है दूसरा? क्या कह रहा है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास कितना? 60 और इनिशियल वेलोसिटी कितना? 15। तो ये कितना हो जाएगा? 900। यूनिट कितना हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा ऐसा, अच्छा अच्छा। तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा? तीसरा वाला हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, तो फाइनल मोमेंटम कितना आया है मेरे दोस्त? ये है 1800 और इनिशियल मोमेंटम कितना? 900। तो ये कितना हो जाएगा? 1800 माइनस 900 यानी 900 केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, चेंज इन मोमेंट। देखो ऐसा क्वेश्चन करा रखा हूं, ऐसे क्वेश्चंस करा रखा हूं। कब कराया हूं? याद करो आप, कब कराया हूं? न्यूटन सेकेंड लॉ शुरू करने से पहले करा रखा हूं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, एक और बार कर लेते हैं, रिकॉल हो जाएगा यार। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। रेट जब भी आता है, रेट जब भी आए, आपको क्या करना होगा? टाइम से डिवाइड करना होगा। तो डेल्टा पी कितना आया दोस्त? 900। और कितने देर में ये मोमेंटम चेंज हो रहा है? 5 सेकेंड में। एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताता क्या है? ये क्या बताता है?
ये बस एक यही चीज बताता है कि एक सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है। ये यही बताता है कि एक सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है। तो 5 सेकेंड में 900 चेंज हुआ है, तो एक सेकेंड में 5 से डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 180। अच्छा, अब यूनिट को ध्यान से देखना, चेंज इन मोमेंटम का तो यूनिट वही होगा, केजी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई एक टाइम और आ गया तो सेकेंड से और डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 180 केजी मीटर, ये डिवाइड में था तो डिवाइड और डिवाइड वाले साथ आ जाएंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और याद करो इसी को हम क्या बोलते थे? न्यूटन बोलते थे। कैसे? यही चीज तो आती है फोर्स के बराबर। इस यही उद्देश्य था मेरा कि मैं आपको ये समझा दूं कि जो इस पर फोर्स लग रहा है, लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ, कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो 1 के बराबर हो जाती है। इसका मतलब फोर्स किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो जब भी आपको फोर्स निकालना है, आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल दो, फोर्स निकल आएगा। और यहीं से तो आता है वो फॉर्मूला F = ma। अगर आपको डेरिवेशन याद हो तो फॉर्मूला क्या है, इसी से मैं निकाल के दिखाता हूं आपको वो वाला फॉर्मूला। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये रफ वर्क कर रहा हूं, ठीक है, mv माइनस mu डिवाइडेड बाई t। तो m इंटू m को कॉमन ले लिया ना, तो ये v माइनस यू अपॉन टी हो गया, और v माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर हो जाता है? ma के बराबर। और ma किसके बराबर है? फोर्स के बराबर। समझ आ रहा है? मतलब जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा? इसी के बराबर तो होगा जितना ये है। तो मैं बोल रहा हूं कि फोर्स = कितना हो जाएगा? डेल्टा पी बाई टी = 180 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 180 न्यूटन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फील आ रहा है, चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रही हैं। मैं एक बार वीडियो देख लूं, बहुत बार धोखा खा चुका हूं मेरे दोस्त। हाँ, एक नंबर। चलो 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 चलो। ला 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 ला। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ क्वेश्चंस करते करना ही क्या है, 2-4 बातें करेंगे और मजे करेंगे, ठीक है। देखो यार, पढ़ाई को कभी स्ट्रेस लेके नहीं करना है। जब मन करे पढ़ो, नहीं मन करे मजे करो, ठीक है। लेकिन मन अपने कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन हमेशा यही चीख रहा है, नहीं घूमने चलते हैं, क्रिकेट खेलने चलते हैं, नहीं, मन अपने कंट्रोल में होना चाहिए मेरे दोस्त। अरे यार, इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से आपको करके दिखा देना चाहता था, चलो करके दिखा देता हूं। अच्छा देखो, इसी को आप कहोगे ना कि F = ma से करके दिखाओ, सेम ही आंसर आएगा। कैसे सेम आंसर आएगा? इसका मास में लिया था ना 60 kg, तो ये 60, और एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, तो ये हो जाएगा 60 इंटू फाइनल वेलोसिटी 30। इनिशियल मेरे को लग रहा है मैं 15 लिया था, और डिवाइडेड बाई टाइम कितना हो जाएगा? 5। तो ये देखो यहाँ से भी वो आंसर वही आएगा, 15 डिवाइडेड बाई 5, ये 3 हो जाएगा, तो ये 180 न्यूटन। सेम ही आया ना? तो मैं बस यही बताना चाह रहा था कि दोनों तरीके से आंसर सेम ही आने वाला है, क्योंकि डेल्टा पी बाई टी से ही तो F = ma आया था, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम से ही तो वो आया था, ये डिराइव हुआ था F = ma। चलिए, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलिए, अरे यार बहुत क्वेश्चन है, अभी तो एकदम झड़ी लगा देंगे क्वेश्चन में, चिंता ना करो, बहुत सारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं, ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एक बॉडी है, एक ट्रेन बना रहा हूँ, ये उसका इंजन है, इंजन का मास है 8000 kg। इससे कुछ वैगन्स लगे हुए हैं, है ना, वैगन्स, है ना, जिसको बोगी बोलते हैं अपन। तो इसका मास है 2000 kg।
एक और वैगन लगा हुआ है, इसका भी मास है 2000 केजी। एक और वैगन लगा हुआ है, वैगन में पहिए नहीं है क्या? अरे है मेरे दोस्त, बना रहा हूँ। ठीक है, एक और लगा लेते हैं, चलो एक और वैगन लगा लेता हूँ। ये भी कितना है? 2000 केजी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो ये इंजन है ना, ये क्या है मेरे दोस्त? ये वाला है इंजन। अब ये इंजन क्या करता है ट्रेन में? ट्रेन में इंजन का काम क्या होता है कि वो पीछे जो भी डब्बे लगे हुए हैं उनको आगे खींचे, तो वही काम ये भी कर रहा है। ये इंजन है, इसका मास है 8000 केजी। ये बाकी के 4 वैगन है, इनको ये आगे की ओर खींचेगा। तो ये जो इंजन है वो फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन। कितना फोर्स लगा रहा है? 40,000 न्यूटन। अब बात ये है कि इस सरफेस पे ट्रैक जो होता है ना, रेलवे ट्रैक, तो वो जो ट्रैक है ना वो कुछ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, है ना। जब दो सरफेस आपस में ऐसे रब होते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, तो वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और इन पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इनके मोशन की वजह से वो है 5000 न्यूटन। अब हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स का मतलब वो फोर्स जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और दूसरा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, है ना। एक्सेलरेशन का ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप करिए, सॉल्व करिए, सोचिए थोड़ा। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? मैं बता रखा हूं नेट फोर्स निकालना। नेट यानी कि रिजल्टेंट फोर्स। देखो यार, अभी अभी कॉलेज से आना हो रहा है, लैब करके भी आ रहा हूँ, फिर बहुत दिनों से लेक्चर भी नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था, तो मैं सोचा यार आज तो कर ही देता हूँ। ठीक है, चलो। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं ना ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। ये क्या है? पूरा का पूरा एक सिस्टम है। क्यों मैं पूरे को एक सिस्टम मान रहा हूं? क्या इसमें कभी ऐसा होगा कि ये वाला आगे भाग जाए और ये पीछे ही रह जाए? नहीं, सारे एक साथ मूव करते हैं, है ना। ये सारी बॉडी क्या होती है? एक साथ मूव करती है, बोलो ना। हाँ जी, तो जब ये सारे एक साथ मूव करते हैं तो मैं इन सबको मिलाकर एक सिस्टम मान लेता हूं, और मैं इस सिस्टम पर, पूरे ट्रेन पर देख रहा हूं कि कितना फोर्स लग रहा है। तो मुझे दिख रहा है यार, इधर लगने वाला फोर्स कितना है? 40,000 न्यूटन, और इधर लगने वाला फोर्स कितना है? 5000 न्यूटन, है ना। और इस पूरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा? 8 2 10 2 12 14 और 2 16,000। इस पूरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा? 16,000 केजी। तो नेट फोर्स कितना होगा? अगर मैं इफ डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं तो इधर वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इस फोर्स को अगर मैं लूं प्लस 40,000, तो इधर वाले को मेरे को क्या लेना पड़ेगा? -5000। यानी कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हुआ? प्लस 35,000 न्यूटन। इसका मतलब इफ डायरेक्शन में, प्लस क्या बता रहा है? जिधर आपने पॉजिटिव लिया है ये वाला, इधर इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कितना? 35,000 न्यूटन, है ना। तो नेट फोर्स कितना हो गया? इतना हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि यार ये जो नेट फोर्स होता है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ये जो नेट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन के। अब नेट फोर्स कितना आ गया मेरे दोस्त? 35,000। मास कितना है? मास 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 है 16,000 इनटू एक्सेलरेशन। तो 3 जीरो, फिर 3 जीरो कैंसिल कर दो, तो A इक्वल टू 35/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा
आंसर। ठीक है, तो यहां तक हमारा आंसर हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आपने निकाल दिया, बढ़िया। और क्या कर दें, चलो मेरे ख्याल से इधर तो हमने बहुत सारा क्वेश्चन कर ही लिया है। इम्पल्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, देख लेता हूं मैं। अरे एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक बुलेट है, एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम। एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 150, या फिर इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे ये मूव कर रही है। ठीक है, यहां पर एक वुडन ब्लॉक है, यहां पर क्या है, वुडन ब्लॉक। ठीक है, ये बुलेट आती जो भी है, इसको स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद ये बुलेट इसको पेनिट्रेट करते हुए, मतलब छेदते हुए यहां पहुंच जाती है। ये ऐसे पेनिट्रेट करते हुए बुलेट इधर पहुंच गई। ठीक है, इतना पेनिट्रेट कर दिया इस बुलेट ने। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है, और पेनिट्रेट करने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, और यहां से स्ट्राइक करने के बाद, स्ट्राइक करके और रेस्ट में आने में जो टाइम लग रहा है वो है 0.0 कहाँ गया, 3 सेकेंड्स, 0.03 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछा है कि कितना अंदर तक इसको पेनिट्रेट करने वाला है। और दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द वुडन ब्लॉक एक्टिंग बाय द। अब ये जो वुडन ब्लॉक है, इस पर बुलेट पर कितना फोर्स लगाएगा, ये फोर्स कितना होगा हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूं, पहले मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन ध्यान से समझा दूं, फिर क्वेश्चन करेंगे। हो क्या रहा है, यहां पर है वुडन ब्लॉक और यहां से आ रहा है बुलेट। बुलेट की वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड, मास है 10 ग्राम, जाता है जाता है जाता है, इसको स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करेगा तो कुछ अंदर तक चला जाता है ना। अब जब अंदर चला गया तो ये वुडन ब्लॉक क्या करेगा, इस पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तभी तो ये जाके रुकेगा कुछ देर के बाद। तो जाएगा, पेनिट्रेट करेगा और थोड़े टाइम के बाद रुक जाएगा। इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में वुडन ब्लॉक फोर्स लगा रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पर डायरेक्शन इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में दिखा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ ये कितना पेनिट्रेट किया है, कितना पेनिट्रेट किया है, अगर इसको रुकने में टाइम इतना लग रहा है तो मैं सोच रहा हूं ना कि चलो यहां से यहां तक के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में सोचा जाए। सॉरी, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 150 ही रहेगी। 150 से चला तो 150 यहां तक रहा, लेकिन इसके बाद इसकी वेलोसिटी लगातार घटने लगेगी और घटते घटते 0 हो जाएगी। तो मैं ये सोच रहा हूं कि यार देखो, मेरे को यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पता है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी पता है, तो क्या मैं और टाइम भी पता है, तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, v = u + at। बोलो ना, हाँ जी, या फिर नहीं, ये तो चाहिए हमें, एक्सेलरेशन चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल है 150 प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम कितना है मेरे दोस्त, 0.03। इसको इधर लाओ तो -150 = 0.03 इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -150/0.03, यानी कि -150/3, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा -5000
5000 ही होगा ना, 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि फिर यहाँ पर रिटार्डेशन होगा, है ना। रिटार्डेशन का मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम होगी। इसके बाद जब भी देखेंगे ये आगे जाएगा ना, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कम होती 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 जीरो हो जाएगी। सही है, तो हमें एक्सेलरेशन तो मिल गया। अब हमसे पूछ रहा है ये ये वाला डिस्टेंस बताओ, तो मैं बोल रहा हूँ यार चलो ये वाला लगा लो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 150 का स्क्वायर, यानी कि 150 इंटू 150 इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है माइनस ऑफ 5000 इंटू डिस्प्लेसमेंट को ये एस के बजाय मैं डी लिख लेता हूँ, ये डी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा ना मेरे दोस्त। फिर इसके बाद क्या होगा, 2 जीरो और 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50। तो 5 से 3 बार में, 5 से 10 बार में, और ये 2 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना। चलो 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में, यानी कि 9/4। ये कितना हो जाएगा 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 ना, 4 दूना 8 1 10, तो फिर 2.2 समथिंग इतना क्या है। सब कुछ एसआई यूनिट में लिया है, तो ये भी एसआई यूनिट में ही रहेगा। और कितना पेनिट्रेट करेगा ये 2.2 मीटर्स, ठीक है। अब आगे की बात, फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। इसका मास कितना है दोस्त 10 ग्राम, तो क्या 10 ग्राम लिख दूं, नहीं, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट में। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ यानी 1000 पे डिवाइड कर देंगे, इंटू एक्सेलरेशन कितना आया -5000। देखो हमेशा साइन के साथ ही पुट करना है दोस्त, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा साइन के साथ पुट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10/1000 इंटू -5000। तो 1000 से ये 1000 चला गया, तो ये कितना हो जाएगा -50 न्यूटन। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये जो फोर्स है इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। 43 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, लेकिन ठीक है, और थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और इम्पल्स में थोड़ा सा समझा दूँ आपको, फिर इसके बाद हम ख़त्म कर देंगे। 10 मिनट और मेरे दोस्त, जब इतना मुझे झेल ही लिए हो तो थोड़ा सा और। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। चलो दोस्त, एक इम्पल्स का क्वेश्चन करा देता हूँ, आखिरी क्वेश्चन है। एक हैमर है जिसका मास है 500 ग्राम, मूविंग एट 50 मीटर पर सेकंड, स्ट्राइक्स अ नेल। तो पहले तो मैं एक नेल बना दूं, उश 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 उश, ये रहा नेल, और ये है अपना नेल, और इस पर एक हैमर स्ट्राइक करेगा, है ना। यहाँ पर मैं एक हैमर बना देता हूँ, ये रहा हैमर, ठीक है। तो हैमर का मास दे रखा है कितना दिया है 500 ग्राम, ये है 500 ग्राम। और ये जो हैमर है मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, ये 50 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर मूव करेगा। स्ट्राइक्स अ नेल, इस नेल को ये क्या करेगा स्ट्राइक करेगा, यानी कि हिट करेगा। The nail stops the hammer in a very short time of 0.01 सेकेंड। ये यहाँ पर स्ट्राइक करता है, तो ये हैमर पर जब भी जो ही नेल पर हैमर पड़ेगा तो क्या होगा, वो हैमर रुक जाएगा। और इसको रुकने में कितना टाइम लगता है 0.01
सेकेंड। अच्छा, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर? ये नेल इस हैमर पर कितना फोर्स लगाता है? तो मेरे को यही देख के समझ आ रहा है, नेल इस पर कितना फोर्स लगाएगा, ऊपर की ओर कुछ फोर्स F लगाएगा, यही निकालना है। अच्छा, तो चलो निकाल देते हैं। मैं सोच रहा हूँ अरे फोर्स तो कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो होता है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसके लिए हम क्या कर देंगे, मास कितना है, इस पर निकाल रहे हैं ना, इस पर निकाल रहे हैं कि फोर्स किस पर निकाल रहे हैं फोर्स, हम निकाल रहे हैं कि ये नेल इस पर कितना फोर्स लगेगा, मतलब इस पर कुछ फोर्स F लग रहा होगा, ठीक है, उस डायरेक्शन में। तो इसका मास कितना है 500 ग्राम यानी कि 0.5 केजी इनटू एक्सेलरेशन, यहां पर तो आके उसकी वेलोसिटी, हैमर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। जो ही वो इस पर स्ट्राइक करेगा वो क्या आएगा, रेस्ट में आएगा। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50, और ये सब कांड होने में टाइम कितना लग रहा है 0.01 सेकेंड। तो ये 0.5 इंटू ये हो जाएगा माइनस ऑफ 50 डिवाइडेड बाई 0.01, यानी कि मैं इसको ऐसा कर दूं क्या, ये 0.5 को कर लेता हूँ 5/10 और ये 0.01 को 1 कर लेता हूँ, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, इसका मतलब 100 ऊपर जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये फोर्स कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2500 न्यूटन। मतलब हैमर जाना था नीचे तो इस पर फोर्स लग रहा है ऊपर, नेगेटिव साइन, यही तो बोल रहा है, हाँ यही तो बोल रहा है। अब अगर हमसे पूछा जाए, अगर हमसे पूछा जाए फाइंड द इम्पल्स, है क्या ऐसा कुछ दिया है क्या इसमें इम्पल्स इम्पल्स निकालने के लिए, नहीं दिया है, कोई बात नहीं। फाइंड द इम्पल्स imparted by the nail on the hammer। मेरे दोस्त इम्पल्स होता क्या है, large amount of force acting on a body for a very small interval of time and leads to the change in momentum is known as impulse। किसी बॉडी पर ढेर सारा फोर्स बहुत कम समय के लिए लग रहा है और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं इम्पल्स फोर्स नहीं है, इम्पल्स फोर्स नहीं है, ठीक है। तो अब इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, फोर्स इनटू टाइम या फिर चेंज इन मोमेंटम, दोनों चीजें ना याद करो, दोनों ही होती हैं। कैसे ये आता है देखो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। जो ही मैं फोर्स को ये वाला टाइम इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बना m इंटू वी माइनस यू। तो फोर्स इंटू टाइम क्या, इम्पल्स इक्वल टू m इंटू वी माइनस एम इंटू यू। तो इम्पल्स इज इक्वल टू m इंटू वी यानी फाइनल मोमेंटम और माइनस m इंटू यू यानी कि इनिशियल मोमेंटम, और दोनों का चेंज है यानी कि चेंज इन मोमेंटम। तो मेरे पास फोर्स है ना दोस्त, फोर्स कितना निकल के आया है माइनस ऑफ 2500, और इसी को मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं कितना 0.01 से, तो ये हमको क्या निकाल के दे देगा, इम्पल्स। क्या निकाल के दे देगा, इम्पल्स। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो जरा, तो ये माइनस ऑफ 2500 इंटू ये हो जाएगा 1/100, ये होगा ना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो इम्पल्स कितना हो जाएगा -25। न्यूटन कर दो क्या, यूनिट न्यूटन नहीं, न्यूटन फोर्स की यूनिट है और इम्पल्स क्या है, फोर्स इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकंड। या फिर न्यूटन ने सेकंड नहीं पुट करना है तो न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, तो सेकंड और सेकंड कैंसिल, तो इसकी यूनिट क्या होगी इम्पल्स की, केजी मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा -25 केजी मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन इंटू सेकंड। अच्छा, आपने तो इससे निकाल दिया, इससे निकाल के दिखाओ, I इक्वल टू डेल्टा पी कर लो यार, कितना चिंदी है। तो मैं बोल रहा हूं इधर कर दो, इधर कर देता हूं, सिंस I इक्वल टू डेल्टा पी यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है मेरे दोस्त, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। फाइनली ये क्या आता है, रेस्ट में आ जाता है, तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी
जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो इसका प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा, माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मास है 0.5 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50, तो ये हो जाएगी 50। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, -5/10 इंटू 50, तो जीरो से जीरो कैंसल, -25 kg मीटर। दोनों सेम ही आया ना, देखो दोनों सेम ही आ रहा है। तो इम्पल्स के लिए भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इम्पल्स कितना होगा, तो इम्पल्स के लिए क्या करोगे आप, या तो फोर्स इनटू टाइम कर दो अगर जुगाड़ बन रहा है तो, या तो चेंज इन मोमेंटम निकाल दो, इम्पल्स दोनों ही कहीं बराबर होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने जितना कुछ भी मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, हर तरह का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, कोशिश किया हूँ कि अलग अलग तरह का क्वेश्चन, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में हर एक क्वेश्चन के साथ एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखा पाऊँ, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं कामयाब भी हो जाऊंगा अगर आप मन से देखेंगे लेक्चर्स को, तो ठीक है। तो लेक्चर को खूब मन से देखिए, बड़े इत्मीनान से देखिए, प्यार से देखिए, है ना। जब भी ऐसा लगे कि मन नहीं है पढ़ने का तो रुको, थोड़ा पॉज लो, पानी वानी पियो, थोड़ा फ्रेश होके हवा वगैरह खा के फिर वापस आओ पढ़ने, है ना। हाँ, कभी भी किच किच मन से नहीं पढ़ना होता है दोस्त, अगर मन में एकदम गुस्सा आ रहा है तो नहीं, छोड़ दो यार, थोड़ा रेस्ट ले लो, ठीक है। लेकिन पढ़ना यार, नाइन्थ में तो क्या ही तुमको रेस्ट की जरूरत है, पूरे दिन तो मस्ती करते रहते हैं अपन, लड़ाई झगड़े की बातें होती रहती हैं, क्लास में जाकर रोज 2-4 गालियां देते रहते हैं अपन, है ना। ऐसा ही होता है, अब हमने भी तो पढ़ा है ना, तो हमें पता है कि हम कितना पढ़ते थे। तो मतलब नाइन्थ वगैरह में उतना लोड नहीं होता है, तो मजा होता है। तो कुछ चीजें, अच्छी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, नाइन्थ के लेवल पे आपको बहुत अच्छी चीजें सिखाई जा रही हैं, तो इनको बहुत प्यार से, बहुत मन से पढ़ो, ठीक है। ये चीजें ऐसे आपको क्लासेस में नहीं मिल पाएंगी, मतलब स्कूल वगैरह में, कि इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है। तो अगर कुछ अच्छा मिल रहा है, आगे के लिए बेहतर होगा, है ना। अगर आप जेई वगैरह के बारे में कभी सोचोगे तो आपको ये चीजें बहुत काम आएंगी, वहां पर बेस अगर स्ट्रांग होता है ना तो इमारत कितनी भी बड़ी बना लो चल जाता है, अगर बेस कमजोर है ना तो फिर एक लिमिट लग जाता है कि यार इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो ये बेस आपका बहुत स्ट्रांग होगा, और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप खूब अच्छे से पढ़ लोगे तो मेरा विश्वास मानो, आप नाइन्थ की तो मतलब मैं क्या ही बात करूँ, क्लास में तो कोई आगे पीछे भी नहीं घूमेगा आपके, ठीक है। डरना नहीं है, लगे रहना है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करो, मजे करो, बाकी तो क्या, दो ही काम है, पढ़ना, मजा करना, खाना, ठीक है। चलिए, आपने मुझे देखा, आपने मुझे सुना, आपने मुझे मेरी ढेर सारी स्पीच को भी झेला है, तो मैं समझ सकता हूँ इस दुख को, लेकिन फिर भी इन सबको साइड करते हुए आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।